एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तुम, असाधारण हो तुम। तुमने शायद समझा होगा कि कंकर पत्थर हो तुम। कंकर पत्थर तुम नहीं हो। कंकर पत्थर है ही नहीं अस्तित्व में। अस्तित्व, आपकी एग्जिस्टेंस, आपका जीवन केवल हीरो से बना है। इसलिए इस वहम को अपने मन में जगह मत देना कि तुम सामान्य हो। सामान्य कोई भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा छिपा बैठा है तुम में। और परमात्मा से ज़्यादा असामान्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पावरफुल और कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने अंदर अहंकार को जगा दें, अपने अंदर ये सुनकर अहंकार भर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनों को दूसरों से असामान्य समझना। मैं ये कह रहा हूँ कि असामान्य होना जगत का स्वभाव है। तुम असामान्य हो, केवल तुम असामान्य हो, ऐसा नहीं। यहाँ सब कुछ असामान्य है और इस बात को ठीक से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि तुमने अपने आप को सामान्य समझ रखा है। इसलिए तुम असामान्य होने की बड़ी चेष्टा करते हो, धन से, धर्म से, पद से। यहीं से होती है अहंकार की शुरुआत, अहंकार की खोज। मान तो लिया है तुमने कि तुम सामान्य हो, एक आम इंसान हो, और सामान्य होने में पीड़ा होती है, दर्द होता है, अंदर से मन नहीं राज़ी होता। तो तुम असामान्य होने का ढोंग करते हो, एक्टिंग करते हो, जबकि मज़े की बात तो ये है कि तुम असामान्य हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो। इसके ढोंग की कोई भी आवश्यकता नहीं। इसलिए जिन्होंने ये जान लिया कि वो असामान्य हैं, वे तो अहंकार को छोड़ ही देते हैं एकदम से, उसी पल। अब ज़रूरत ही नहीं रही अहंकार करने की। ऐसा समझो कि हीरा है और हीरे ने समझ रखा है कि वो एक आम पत्थर है। एक आम सा पत्थर होने को कौन राज़ी है? तो हीरा अपने आप को कंकर पत्थर मान के सजाता है, बहुत से श्रृंगार करता है कि कोई जान ना ले कि वो कंकर पत्थर है। लेकिन जिस दिन ये पहचान पाएगा कि मैं हीरा ही था, उसी दिन कंकर होने की भ्रांति भी मिट जाएगी और स्वयं को सजाने की आकांक्षा भी मिट जाएगी। उसी दिन विनम्रता का जन्म होता है, अहंकार को त्याग देता है। तुम जान लेते हो कि तुम असाधारण हो, क्योंकि हीरे के अलावा कुछ और हो ही नहीं तुम। परमात्मा के हस्ताक्षर हैं तुम पर, रोम रोम पर उसका गीत लिखा है, रोम रोम पर उसके हाथों के चिन्ह हैं, क्योंकि उसने ही तुम्हें बनाया है। वही तुम्हारी धड़कनों में है, वही तुम्हारी सांस में है। सामान्य तुम नहीं हो। अगर सामान्य होते तो धर्म का फिर कोई फ़ायदा नहीं। तब कैसे तुम जागोगे और फिर तुम कैसे बुद्ध बनोगे? तुम्हारे जानने या ना जानने का ही अंतर है बस। तुम जानते ही नहीं कि तुम हीरा हो। तुम्हारा अस्तित्व तो हीरो से भरा है। तुम्हारा जीवन पूरा का पूरा हीरो से भरा है। कुछ जान लेते हैं तो कुछ नहीं। जो नहीं जानता वो भिखारी बना रहता है, और जो जान लेता है वो सम्राट हो जाता है। सम्राट तो सभी हैं, कुछ को खबर है और कुछ को खबर नहीं। जिनको खबर नहीं वो सम्राट बनने की चेष्टा में लगे रहते हैं। तुम जो बनने की चेष्टा कर रहे हो वो तुम हो। यही तो संदेश है सारे धर्म का। तुम जिसे खोज रहे हो उसे तुमने कभी खोया नहीं। इस पूरी दुनिया में मैंने अब तक कुछ ऐसी चीज़ नहीं देखी जो सामान्य हो। सब कुछ असामान्य है, सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। घास से लेके गुलाब के फूल तक, सब में करिश्मा है, सब में चमत्कार है परमात्मा का। सब कुछ असाधारण है, तो तुम भी असाधारण ही हो। यू आर ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तुम सामान्य हो ही नहीं सकते, तुम एक आम इंसान हो ही नहीं सकते। केवल अंतर है तो सिर्फ जानने या ना जानने का। तुम जान गए तो सम्राट हो गए, और ना जाने तो सिर्फ एक भिखारी। आईने के सामने खड़े होकर
अपनी ही आँखों में झांकना, तो तुम पाओगे कि कोई और झांक रहा है तुम्हारे भीतर से। तुम तुमसे ज़्यादा हो, तुम पर ही समाप्त नहीं। तुम तो केवल सीमा हो तुम्हारे अस्तित्व की। अभी गहरे तुम गए ही नहीं, अभी तक डुबकी ही नहीं लगाई अपने भीतर। इसीलिए सामान्य मानने की भ्रांति में मत पड़ जाना। ये उद्घोषणा है अहंकार की नहीं, ये उद्घोषणा है स्वभाव की। ऐसा ही है, ऐसा सत्य है। इसे झुठलाने का कोई उपाय नहीं। इसे तुम कितना भी भुलाओ, एक ना एक दिन तुम्हें लौटकर अपने घर आ ही जाना पड़ेगा, जो तुम मान लिए कि सामान्य हो। खोज बंद हो गई। तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम मात्र मनुष्य हो, कुछ और ज़्यादा नहीं। तो और ज़्यादा होने का द्वार बंद हो गया, संभावना अवरुद्ध हो गई। गंगोत्री पर गंगा कितनी दीनहीन है, बस ज़रा सी धार है। अगर गंगा गंगोत्री पर ही अपने को मान ले कि बस यही हूँ, तो कभी की सूख जाएगी, कभी की खो जाएगी कि मैं रेगिस्तान में हूँ। लेकिन गंगोत्री पर जो छोटी सी गंगा है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और बड़ी होती जाती है। सागर से मिलती है तो सागर हो जाती है। तुम अभी गंगोत्री पर हो सकते हो, लेकिन हो गंगा ही। सागर अभी दूर हो, ऐसा तुम्हारी नासमझी में दिखाई पड़ता है। और जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम जानोगे कि तुम असाधारण हो, तुम हीरा हो। उससे कम कोई भी नहीं, उससे कम हो ही नहीं सकते। इतने प्रेम से मेरी बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार।